दो सवाल थे। एक तो पहली बात उन्होंने कहा कि जो मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं तो क्या बड़ी बात है। ये यात्रा नहीं है, ये इनविटेशन है। अमेरिका बुला रहा है, अमेरिका जो है इंडिया के प्रधानमंत्री को बुला रहा है और जो है हाईएस्ट ऑनर अवार्ड कर रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ बात करिए और हमें आपसे कुछ चाहिए, आपको हमसे कुछ चाहिए, उसमें ट्रेड डील करेंगे, बैठ के बात करेंगे और म्यूचुअल कंट्रीज को आगे लेके जाएंगे। दूसरी बात, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, मुझे बस ये बताएं कि क्या राहुल गांधी आके उसमें से कुछ भी कर सकते हैं, उसका 10% भी कर सकते हैं। आज के तारीख में केवल एक ही लीडर है हमारे पास, नरेंद्र मोदी जी, और वही जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी का टाइम जा चुका है, वो स्वर्ग से उतर के नहीं आएंगे कि यहाँ पे जो दोबारा से जो कुछ चालू कर दें। मोदी जी ही हैं और मोदी जी ही आगे बढ़ा रहे हैं देश को। अनंत विजय जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ आपके पास। अनंत विजय जी, इसको जरा एनालाइज करिए सर। बर्दाश्त नहीं हो रहा है विपक्ष से क्या? अनंत विजय जी, विपक्ष से कैसे बर्दाश्त होगा आप ये बताइए ऐश्वर्या जी। जो नेहरू जी ने स्टैंड लिया था नॉन अलाइंड मूवमेंट का, उसको मोदी जी ने मल्टीपोलर अलायंस, मल्टीपोलर वर्ल्ड की कल्पना करके उन्होंने इसको साबित करने का प्रयास किया और अब उसको साबित भी कर दिया। आज मोदी कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर होना चाहिए, नॉन अलाइंड आज खत्म हो जाएगा। नॉन अलाइंड एक तरह से खत्म हो चुका है। आज हमारा प्रधानमंत्री विदेश जाने के पहले कहता है कि इंडिया का डीपर, वाइडर और लार्जर रोल वर्ल्ड ऑर्डर में होना चाहिए। ये बहुत बड़ा डेविएशन है नॉन अलाइंड मूवमेंट से लेकर और अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड की परिकल्पना तक। तो इसको देखते हुए ये भारत का पुरुषार्थ है, ये पूरे देश का पुरुषार्थ है। आप याद करिए, जो 9 साल पहले जिस अमेरिका ने मोदी जी को यात्रा करने से मना कर दिया था, आज उसके लिए रेड कार्पेट बिछा के और व्हाइट हाउस में भोज भात सारे इंतजाम कर रहा है। ये किसको पचेगा? जिन लोगों ने मोदी जी के खिलाफ चिट्ठियां लिखी थी, आज वो इस बात को कैसे बर्दाश्त करेंगे कि 140 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय प्रधानमंत्री कैसे बर्दाश्त करेंगे? जनरल दयाल आ रहा हूँ, शाजिया जी आ रहा हूँ। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, पहले तो वोरा जी प्रणाम। सॉरी इस पर हम आपसे मिल नहीं सके जब आप आए थे। मेरा एक ही क्वेश्चन था, देखिए जो उन्होंने किया पिछली एडमिनिस्ट्रेशंस ने, वो उन्होंने उस टाइम पे किया था। दैट वाज अ टाइम, नॉट अ कंप्यूटर एज, नॉट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ इट्स अ डिफरेंट इरा, इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इरा। सो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रैक। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमें नॉन अलाइंड रहना है, जब हमारे एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, नीचे बर्मा है, तीनों दे आर बॉलिंग, राइट, एंड इंडिया इज सराउंडेड बाय द बॉलिंग नेशंस। So we can't go with a non-aligned movement. We have to have a diplomacy very. भारत ने ये भी बात कहीं ना कहीं साफ कर दी है कि हम नेट पीस प्रोवाइडर होने में, जगदीश जी, हम कंफर्टेबल हैं रादर देन अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने। बिल्कुल सही कहा आपने। भारत हमेशा बिलीव करता है वासुदेव कुटुंबकम, होल यूनिवर्स इज वन फैमिली, और सबको, और अभी G20 का प्रेसिडेंसी है, उसमें मैसेज यही है, मैसेज ऑफ वननेस। सब साथ में रहो, सबका एक फ्यूचर, एक अर्थ, और सब साथ में डेवलप हो, सब साथ में रहो।